श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे धन संग्रह के कार्य को रोक दिया गया है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने जानकारी दी कि धन संग्रह में मिली धोखाधड़ी की घटना को देखते हुए यूपीआई और बारकोड के माध्यम से धन संग्रह को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 1500 करोड़ रुपए समर्पण निधि अभियान के तहत एकत्रित किए जा चुके हैं। चंपत राय ने अखिलेश यादव की चंदा जीवी वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि इस प्रकार का बयान देने वाले खुद पतन की ओर जा रहे हैं। इन्हें ईश्वर और जनता दोनों देख रही है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर नाराजगी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं खुद पश्चिम बंगाल होकर आया हूं और 3 दिनों में 10 बैठक की, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। श्री राम के नाम पर हो रही हत्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम के नाम पर हत्या हो रही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इनके पीछे अन्य कारण हो सकते हैं। बनारस तो भगवान की नगरी आनी चाहिए, सबको आना है। कुछ लोग आखिर में आते हैं, हम जीते जी आ रहे हैं। मैं आता ही रहता हूँ बनारस और पिछले 30 साल में 50 बार आया हूँ। राम जन्मभूमि मंदिर के लिए समाज अपनी श्रद्धाओं का समर्पण कर रहा है, भगवान के मंदिर के लिए साधन उपलब्ध करा रहा है और ये सारे भारत में चल रहा है। भारतवर्ष के लगभग 4 लाख से भी अधिक गाँव में और 14 करोड़ परिवारों तक जाने का कार्यकर्ताओं का संकल्प है। इसी श्रृंखला में बनारस के कार्यकर्ताओं ने आज एक कार्यक्रम रखा है सामूहिक। मुझे आने के लिए कहा गया, मैं आ गया। ये मेरा आज का हेतु है, लेकिन बनारस में आता ही रहता हूँ। मैं अपनी सरकार के प्रति उनकी देशभक्ति के प्रति पूर्ण आश्वस्त हूँ। वर्तमान सरकार देशभक्तों की सरकार है, किसानों के हितों का संरक्षण करने वाली सरकार मानता हूँ। विदेशियों के इशारों पर नहीं चलती ये सरकार। ये सरकार उन लोगों की है जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए ही कष्ट सहा है। लेकिन गुरुजी, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, भगवान उनका भला करे। ऐसा सब बोलने वालों का भगवान भला करे। देखो, ऐसा नसीहत देने का काम परमपिता परमात्मा का है। वो कई पीढ़ियों तक नसीहत देता रहता है, उसके काम की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। नसीहत दिख भी रही है, वो भगवान नसीहत अपने आप देता है। दिख रही ना, दे आर गोइंग डाउन। समाज उसको त्याग देगा, समाज त्याग रहा है जी। मुस्लिम स्वयं आकर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब मैं इसका साक्षी बैठा हूँ, मेरे हाथ में ला कर दिया है लोगों ने। नहीं, वो दे रहे हैं, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो वहाँ तक स्थानीय कार्यकर्ताओं का विषय कि आधी आबादी से लेना है, जन जन से लेना है। दिशा निर्देश सामान्य रहते हैं, जन जन से लेना है और सारे लोगों पर हम नहीं जा सकते हैं तो कम से कम आधी आबादी तक जरूर जाए। हमें मालूम नहीं इकट्ठा किया कि नहीं किया, उनकी बात जनता ने मानी कि नहीं मानी, ये भी हमें पता नहीं। और बाकी वो जवान है, सन्यासी है, तो जवानों के प्रति खुश भी रहते हैं हम लोग। सन्यासी का आदर भी करते हैं, वेश पहन रखा है, उसका भी आदर है, इसलिए फालतू बोलने का कोई अर्थ नहीं। देखो, रोज़ रोज़ तो पूछते नहीं है, रोज़ रोज़ पता भी नहीं लग सकता। 7-8 दिन, हफ्ते भर बाद कुछ सूचनाएं इकट्ठी हो पाती हैं ठीक से। तो कल मैंने कहा है कि शायद, और जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि शायद 1500 करोड़ रुपया आ गया। अब मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो संग्रह करता नहीं कुछ, मैं डेटाज इकट्ठे नहीं करता। हमारे कार्यकर्ताओं को तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मैं तो 2 दिन 3 दिन घूम कर आया, कम से कम 3 दिन में 10 बैठकों में रहा। मुझे कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही, हमारे पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं। जय श्री राम के कारण हत्याएं हो रही हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। हत्याओं के कई कारण हो जाते हैं, कई बार 4-5 कारण मिल जाते हैं आपस में, लेकिन ये हत्या एक आपराधिक कृत्य है। इसके लिए प्रशासन देखेगा, हम भी देख रहे हैं, देख लेंगे। सब स्थानीय लोकल इश्यूज, ऑल आर लोकल इश्यूज। इसको बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाना है। यूपीआई और बारकोड में गड़बड़ करने के उदाहरण मिल गए। बैंकों ने भी स्वीकार कर लिया कि यूपीआई और बारकोड में गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए हम ऐसा निर्णय लेंगे ही कि गड़बड़ ना हो। किसी न किसी ने तो की भी होगी,
तभी अकाउंट्स के जानकार लोगों ने कहा कि इसको बंद कराओ। समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, बैंक के लॉकर में रखी हैं सब, लेकिन हम समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि चांदी की ज़रूरत अभी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी मांग लेगा। नहीं, कुछ भी नहीं। देश का अर्थशास्त्र, देश की विदेश नीति, देश की सुरक्षा नीति, इन सब के बारे में भारत सरकार के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध हूँ उनके साथ। 70 साल के बाद एक ऐसे लोगों राज्य सत्ता में आए हैं जिनकी निष्ठा को कोई संदेह नहीं है। जिनको संदेह है वो युद्ध के मैदान में पहलवानी करें। नहीं, हमारा काम नहीं है ये। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इज ओनली फॉर राम जन्मभूमि, उसके ट्रस्ट में लिखा है। ये केवल एक उद्देश्य के लिए, दुनिया की समस्या हल करने के लिए नहीं, उसके लिए समाज है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।